अब तक हमने बहुत सी हाईजैकिंग्स की बात करी, फिर चाहे वो भारत की हो या इथोपियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग हो। और यही नहीं, हमने पहली हाईजैकिंग की भी बात करी। मेरा मतलब है भारत की पहली हाईजैकिंग की, दुनिया की पहली हाईजैकिंग की जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स की पहली हाईजैकिंग की भी बात करी और हमने पहली डॉक्यूमेंटेड हाईजैकिंग की भी बात करी। तो ऐसे ही आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की पहली हाईजैकिंग के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इस हाईजैकिंग के बारे में बात करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि एबीपी लाइव पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें पता चला है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब तक तो कर ही लिया होगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो वो समय था 1960 का, जब ट्रांस ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक होती है। वो दिन था 19 जुलाई का, साल आपको बता ही दिया है, वो था 1960 का। उस दिन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस, जो कि बाद में रीनेम हुई ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस के नाम से, उसकी फ्लाइट लॉकहीड इलेक्ट्रा अपने निर्धारित समय से उड़ान भरती है और ये उस दिन की आखिरी फ्लाइट थी सिडनी से ब्रिस्बेन की। इस फ्लाइट को TAA फ्लाइट 408 के नाम से भी जानते हैं। इस फ्लाइट में 43 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। क्रू मेंबर्स में हॉस्टेसेस फे स्ट्रगनेल और जेनीन क्रिस्टी शामिल थे। साथ ही प्लेन के पायलट के नाम कुछ यूं थे: कैप्टन जॉन बेंटन, फर्स्ट ऑफिसर TR बेनेट और फ्लाइट इंजीनियर फ्रेड मैकडोनाल्ड। उस प्लेन में एक और TAA पायलट कैप्टन DR लॉरेंस भी सफर कर रहे थे, लेकिन पैसेंजर के तौर पर कॉकपिट में। एक पैसेंजर प्लेन के उड़ान भरने के बाद एक छोटी .22 कैलिबर की राइफल निकालता है और साथ ही बम भी। उसके पास 2 स्टिक्स होती हैं जेलिग्नाइट की, जो कि डेटोनेटर से कनेक्टेड होती है और अपेरेंटली वो फायर भी हो जाता अगर हाईजैकर ने एक बेयर वायर को टॉर्च बैटरी से टच कर दिया होता। तो उस हाईजैकर का नाम था एलेक्स हिल्डरब्रांड। एलेक्स डिमांड करता है कि प्लेन को सिंगापुर डाइवर्ट किया जाए। अब यहाँ आपको लगेगा कि हाईजैकिंग तो शुरू होते ही खत्म हो गई। वो इसलिए क्योंकि एलेक्स एक शॉट फायर करता है जो कि एयरक्राफ्ट की सीलिंग के थ्रू चला जाता है। वो बुलेट कैप्टन बेनेट को लगते लगते रह जाती है। वहीं उसी वक्त कैप्टन बेनेट एलेक्स को पंच करते हैं और उससे सारे वायर्स खींच लेते हैं और बम को डिसेबल कर देते हैं। यहाँ कैप्टन लॉरेंस भी कैप्टन बेनेट की मदद करते हैं हाईजैकर को सबड्यू करने और डिसआर्म करने में। एलेक्स को बाद में सीरियस चार्जेस फेस करने पड़े थे, जैसे अटेम्प्टेड मर्डर, प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन से एक्सप्लोसिव को कैरी करना जिससे ऑन बोर्ड पैसेंजर्स को नुकसान हो सकता था। अटेम्प्टेड मर्डर के केस में 3 साल की जेल हुई। उसके साथ ही 10 साल की जेल फॉर अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय द एयरक्राफ्ट और 2 साल की जेल एक्सप्लोसिव चार्जेस में। एलेक्स ने सक्सेसफुली अपनी सेंटेंस को अपील किया क्वींसलैंड क्रिमिनल कोर्ट में। उसने आर्ग्यू किया कि एयरक्राफ्ट के उड़ने के 35 मिनट के अंदर ही, जब प्लेन न्यू साउथ वेल्स में था, तब उसने एक्सप्लोसिव को प्लेन के टॉयलेट के अंदर पहना। एलेक्स ने 3 साल ब्रिस्बेन में सजा काटी अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में और वहां से डिस्चार्ज होने के बाद NSW यानी न्यू साउथ वेल्स के डिटेक्टिव्स ने उसे अरेस्ट कर लिया। वापस अरेस्ट होने के बाद वापस से उसे कोर्ट का सामना करना पड़ा और अटेम्प्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरक्राफ्ट के चार्ज पर कन्विक्ट हुआ और NSW में उसे 7 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि पायलट को अपनी बहादुरी के लिए क्या इनाम मिला। कैप्टन बेनेट को जॉर्ज मेडल मिला और लॉरेंस को फॉर्मली कमेंट किया गया। तो ये था किस्सा एक हाईजैकिंग का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैकिंग के बारे में तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।